Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो देखिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं इसमें कवर करूंगा सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसा कि आप जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्म जैसे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे क्या? सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एपी अच्छे से जान पाएंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है? अच्छा, इसका एक बताना चाहूँगा यूज़ भी क्या है डे टू डे लाइफ में। एपी का आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो एपी में आप बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपने आज एक कोई कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, और आपका सैलरी स्टार्ट होता है मान लीजिए 10,000 के साथ। ठीक है, 10,000 के साथ स्टार्ट होता है सैलरी, और आप कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में बड़ा करने का, या कहीं पे अपार्टमेंट लेने का, या घर लेने का, या फिर अपना शादी का, जो भी है। तो आप चाहते हैं कि मेरा सैलरी अभी तो स्टार्टिंग है 10,000 के साथ, आप प्लान कर रखे हैं कि कम से कम 20,000 हो जाए, तब आप शादी करेंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा साल, हर एक साल मान लीजिए आपका इंक्रीमेंट होता है 1,000। ठीक है, 1,000 इंक्रीमेंट है। तो आप सोच रहे हैं हम कौन सा साल शादी कर लेंगे, या कौन सा साल फ्लैट लेंगे, या कुछ भी अपना जो भी आपका कंडीशन है। तो ये आप एपी का एक फॉर्मूला आएगा, जिससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप 10 साल में कितना कमाएं, ठीक है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज वाला काम है, और देखेंगे एनसीईआरटी में बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है ना, कुछ नंबर, स्पेसिफिक नंबर, कुछ नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं कुछ रूल रेगुलेशन के साथ, कुछ ऑर्डर के साथ, कि उन लोग को हम लोग एपी का सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखते हैं सबसे पहले, तो सीक्वेंस का एग्जांपल अगर भी देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10। इसमें आपको एक रूल या पैटर्न क्या दिख रहा होगा कि डिफरेंस में के सब में क्या है 2, या 2 का टेबल है, या सब में 2 ऐड हुआ है, आप ये देख सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 है, उसके बाद 9 है, 12 है, एंड सो ऑन, इस टाइप से चलते जाएगा। ये भी एक है। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा एपी फॉलो, मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये हम लोग का 4 का स्क्वायर है, और ये फाइनली 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज समझ में, हर नंबर का स्क्वायर चलते जा रहा है, तो इसलिए एक प्रकार का ये सीक्वेंस हुआ ये भी। अब बहुत सारा सीक्वेंस हो सकता है इसमें। ठीक है, प्राइम नंबर का आप सीक्वेंस ले सकते हो, जैसे प्राइम नंबर में 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, 11 आएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सोन चलते जाएगा, तो प्राइम नंबर का भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए? सीक्वेंस के। अब इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? सम numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to be AP। तो ये आपका सीक्वेंस का डिफिनेशन हो गया। थोड़ा राइटिंग के लिए असुविधा के लिए खेद है। सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। जैसे कि 4 का टेबल लिख दिया मैंने, 3 का टेबल लिखा हूँ, माइनस में आप जी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 है, ये स्क्वायर वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, 2, 7, इस टाइप से बहुत सारे आएंगे। अब आप इसमें से देख रहे होगे, ये वाला में तो आपने देखा कि इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला में 2 का टेबल, में पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर रहे, 4 आ रहा है, फिर 4 में 2 ऐड कर रहे, 6 आ रहा है, मतलब हर एक में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कुछ इंक्रीमेंट हो, या फिर आप बोल सकते हो अगर दी नेगेटिव -2 ऐड करूं, तो फिर उसमें क्या बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, घटेगा। तो उस टाइप का अगर दी कोई सीक्वेंस बनाए, ठीक है, जिसमें ऐड हो या फिर माइनस हो लगातार हर एक एपी में, हर एक सीक्वेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फिर सीक्वेंस नहीं बोलते हैं। सीक्वेंस तो रहेगा ही,
लेकिन एपी फिर उसको बोलते हैं हम लोग। तो अब आइए देखते हैं एपी क्या होता है। जैसे अगर दी हम बात करें तो सिर्फ ऊपर वाला मैं उठा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद हम लोग चलते हैं एपी की ओर। एपी क्या होता है तो देखिए, तो एपी ये मैं मिटा रहा हूं, बाकी एक एग्जांपल रहने दे रहा हूं, ठीक है, एक सिर्फ मिटा रहा हूं। अब आ जाइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ऐसे अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है आप सब जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है बाबू कि कुछ मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर के साथ कुछ डील करते हैं, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी ऐसा, ठीक है। और प्रोग्रेशन मीन्स आप जानते हो सबको प्रोग्रेशन कार्ड मिलता है, ठीक है, मतलब कुछ बढ़ना इंक्रीमेंट वगैरह को बोला जाता है प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे आपका पिछली बार मैथ्स में फर्स्ट टर्म में आया हो 60 आया हो, फाइनल में 90 आ गया हो, तो 30 मार्क्स का आपने इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, बढ़ना, अगर दी बोलो सावधान में, ठीक है। तो एपी में क्या होता है, तो एपी में कुछ सीक्वेंस होता है, ठीक है, वही सीक्वेंस जो मैंने अभी बताया। और उसमें क्या होता है, एक का टर्म, जैसे ये सब क्या है, एक कोई टर्म बोलेंगे जो कॉमा मैंने सेपरेट किया, तो हर एक जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म से क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर से डिफर करेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं। एपी क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, तो क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म पिछले वाले टर्म से क्या हो, सेम नंबर से वैरी करता है, या कांस्टेंट नंबर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे कि याद करो पीछे वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा था, 2 4 6 8 और एक 3 का लिखा था, ठीक है, और एक 3 का टेबल लिखा था। अब इसमें अगर ये एक सीक्वेंस है, आप गौर करोगे तो हर जो टर्म है, इसको कॉमा जो लगा लगा के मैंने सेपरेट कर रखा है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भुला गया आइला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब टर्म को हम लोग बाद में डिनोट करेंगे किससे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो इसे टर्म बोलते हैं। अब आप देख लो हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म से कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है बच्चों। तो ऐसा वाला जो सीक्वेंस रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, एपी, ठीक है। जैसे कि 3 का टेबल लिखा था, उसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एपी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हर एक सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता है, हर एक सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक एपी सीक्वेंस जरूर हो सकता है, वो बाद में मैं समझाता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, तो ये मैंने एक लिख रखा था, और एक तो इसमें जो बताया था ये तो भाई हर एक नंबर का स्क्वायर करके लिखे। अब इसमें देखो काइन एपी में बताए हर एक अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से भाई कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप इसका डिफरेंस निकालो, 4 - 2 फिर आएगा 2, ठीक है। उसके बाद फिर से आप घटाओ 6 में पिछला वाला टर्म यानी कि 4 घटाएंगे बच्चों, फिर क्या आएगा 2, ठीक है। अब फिर से 8 में 6 घटाओगे तो थोड़ी ना 4 आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो हर एक नंबर में इसमें कांस्टेंट नंबर से वैरी कर रहा है हर एक टर्म एक दूसरे से, तो इसमें हाँ, लेकिन आजू बाजू ये नहीं कि 8 लिए और 4 घटाएंगे, ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स को घटाना है, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत ना होगा अगर दी एपी में। तो अब सीक्वेंस में इसमें क्या होगा ना, ये सीक्वेंस में देखो, अब यहाँ पे कोशिश करो 4 में 1 घटाओगे, तो 4 में 1 घटाओगे आप तो क्या देखोगे, तो 4 में 1 घटाओगे तो देखोगे 3 पाओगे, 9 में 4 घटाओगे तो 5 आएगा। तो बेटा ये साफ साफ शब्दों में बोलूं तो ये एपी ना है, ठीक है, ये एपी ना है। उसके बाद अगर ये 3 का टेबल मैंने लिखा था क्या, ओ अच्छा, ये प्राइम नंबर का है, प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये प्राइम नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अब इसमें देखो, तो इसमें अगर तुम गौर करो 3 में 2 घटाओ 1 आएगा, 5 में तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस फिर से 2 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 आया। तो बेटा साफ शब्दों में बोलूं तो ये आपका एपीओपी नहीं है, ठीक है। काहे जी, तो 1 2 ये देखो ना कांस्टेंट नहीं है, इसका डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का कांस्टेंट ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ, सीक्वेंस को एपी नहीं बोल सकता हूँ। अब आगे देखते हैं, तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कि एपी को क्या, अच्छा एक चीज थोड़ा सा सुनो, एपी का फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है।
सब मिटा देता हूँ जो एपी नहीं है। तो एपी में सिर्फ एक हमारे पास एक 2 का टेबल वाला है अभी, तो उसे रहने देता हूँ, बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूँ बालक। चलिए देखिए क्या, देखिए अब फर्स्ट वाला टर्म को जो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको आप डिनोट कर सकते हो बाबू ए से, या फिर हाँ ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और हर एक टर्म को हम लोग टर्म के लिए, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म को डिनोट करना है तो T1 से करेंगे, T2, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, इस टाइप से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट को, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, सिर्फ रियल नंबर तो होगा। चलिए देखिए, अच्छा मैंने आपको एक बोला था कि हर एक एपी सीक्वेंस होगा, बट बेटा हर सीक्वेंस एपी ना होएगा। कैसे, देख दे, चलो देखो। अब अगर कि मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस जो है ना, बहुत बड़े पहाड़ का नाम है बाबू, बहुत बड़े सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है बाबू प्रोग्रेशन। क्या, प्रोग्रेशन, जो कि आपका रिपोर्ट कार्ड में खराब रहता है प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ठीक है, तो सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्रेशन, और इस प्रोग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। इस छोटा का टुकड़ा का नाम है एपी, ठीक है। आप हायर क्लास में जाओगे 11th क्लास में, तो एपी के साथ आप प्रोग्रेशन जैसे पढ़ोगे वहां भी प्रोग्रेशन, तो फिर एपी के जगह जीपी वगैरह भी कुछ पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह। तो अभी आपको सबसे पहले मैंने सीक्वेंस बताया कि सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद सीक्वेंस के बाद मैंने प्रोग्रेशन बताया, इसमें क्या होता है, कुछ ऐड वैड होते रहता है, ठीक है। और उस प्रोग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है एपी। अब बताओ, छोटा सा पार्ट सीक्वेंस, मतलब ये एपी तो छोटा सा पार्ट है ना सीक्वेंस का, तो ऑल एपीज कैन बी सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस कांट बी एपी, ठीक है। ऐसे सब में ज्यादा दिमाग मत खा पाओ अपना, कोई काम का नहीं है अभी, पर कभी बार कोई कोई पूछ देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलो देखो अब आगे, तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को बाबू हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, सब छोटा छोटा बात था, ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ एपी जो मैंने लिखा था, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ इन्फिनाइट एपीस होते हैं, और कुछ कौन, मतलब क्या बोले उसको, एक इन्फिनाइट होता है और एक थोड़ा सा बोल रहा हूँ, इन्फिनाइट एपीस आएगा और एक आएगा फिनाइट एपीस, ठीक है। अब मान लो जैसे इसे यहाँ देखो डॉट डॉट 2 का टेबल, क्या कोई लिमिट है, 20 के बाद थोड़ी ना बच्चा को रुक जाओगे तुम, 2 × 10 20 22 24, इस टाइप से भी इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको बोलेंगे इन्फिनाइट एपी, ठीक है, इन्फिनाइट एपी, ठीक है। और जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो चलो लिखते हैं, कुछ नया एपी सोचते हैं, क्या है ये सब का थोड़ी ना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखता हूँ यहाँ पे 1/5, 3/5, 5/5, 7/5। तो यहाँ पे देखो बाबू, इसके मैंने इसके बाद डॉट फुल स्टॉप लगा दिया, इसके आगे कोई टर्म नहीं है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये कौन सा एपी हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का फिनाइट एपी, ठीक है, फिनाइट एपी, ठीक है। इसका कोई आगे, क्योंकि फर्दर यहाँ आके रुक गया, स्टॉपेज है, लेकिन किसी किसी एपी का कोई नहीं रहता। जैसे मान लो 2√2 लिए, फिर 3√2 लिए, ठीक है, 4√2 लिए, तो 1 2 3, अच्छा 3 2 3 4 स्टेप से चलते जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं, इनफिनाइट एपी, ठीक है। अच्छा इसमें गौर से देखो, तो इसको मान, ये क्या है हम लोग का, क्योंकि इसका डिफरेंस निकाल लो, तो 3 - 3√2 - 2√2 कितना आएगा बाबू, √2। अब बोलेगे 1√1 नहीं लिखा जाता है ना, उसी टाइप से देखो 4√3 में घटा देंगे 3√2, तो कितने आएंगे, फिर से √2 है। तो हर टर्म एक दूसरे से कितना का, कॉन्सेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस कितना का है, ठीक है, तो √2 का, इसलिए ये भी एपी है। आप इसमें भी घटा के देखना, ठीक है, वो भी एपी ही शो करेगा, टाइम लेगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसमें इसको घटाना, डिफरेंस आएगा शायद 1 अब कुछ आएगा, याद नहीं मेरे को, ठीक है। और आप ये भी ले सकते हो बाबू कि जैसे कि पॉइंट वाला भी फ्रैक्शन में कोई जरूरी नहीं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो बहुत सारा एपी आप ले सकते हो, ठीक है। फिनाइट इनफिनाइट मैंने बता दिया। अच्छा जैसे कि और एक देख लो, जैसे मान लो मैं 6 लिखता हूँ, फिर 3 0 -3 -6, और ये चलते जाएगा, ठीक है। तो ये भी है तुम्हारा एक एपी ही है, जिसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, -3, 3 वाले में 6 घटाओगे तो -3 आएगा, फिर 0, यानी नेक्स्ट टर्म में 3 घटाओगे
तो फिर से क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये भी तो क्या है, एक एपी ही तो है। ठीक है, आगे भी देख लेना। ठीक है, पॉइंट में भी आप ले सकते हो, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ये सब भी क्या है बाबू, एपीस है। ठीक है, ये कॉमा लगा सेपरेट कर, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको आप डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3 और A4। बाबू कोई कोई टीचर लोग, या मैं भी अक्सर, अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कोई कोई टीचर लोग इसको क्या करते हैं कि इसको जगह टी यूज करते हैं, A1। ठीक है, इसको उन लोग मान लेंगे, हाँ, जैसे कि इसको मान लेंगे उन लोग, रेड पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो मन आसान लगता है वो माने। मैं बोलूंगा इसको T1 माने, इसको T2 माने, इसको T3 माने, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ए के साथ आप कंफ्यूज हो गए फर्स्ट टर्म को ही, तो इसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है, एपी का ही, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। तो देखिए मैंने आप सबके लिए एक क्वेश्चन लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 is an AP, find its first term and the common difference। ठीक है, तो बोला है कि इसको आप शो करो, एपी है, ऑलरेडी बोल रखा है एपी, बट यू हैव टू प्रूव एक प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले एपी इसको प्रूव करना है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी ए फाइंड करना। मैंने बताया था ना, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि एपी है कि नहीं, ये कैसे है। चलो इसको देखते हैं, एपी है वो पक्का है क्योंकि सो बोल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन से लिख ले रहा हूँ एपी को। ठीक है, 8, 11, 14, 17, 20, उसके बाद डॉट 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 चलते जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसको ए नहीं, ये थोड़ा बुरा लगेगा, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, इसको T3, ये टर्म 4, ये टर्म 5। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं हम लोग सबका। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 में T1 घटाएंगे, T2 मीन्स 11, टर्म 2, 11 माइनस 8 कितना आएगा बाबू, 3। फिर निकालो, टर्म 4 में टर्म 3 माइनस करेंगे, यानी टर्म 4 कितना है, टर्म 4 है 17, टर्म 3 है 14, कितना आएगा डिफरेंस, फिर से 3 आएगा। फिर अबर नेक्स्ट लेते हैं, टर्म 5 में टर्म 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, टर्म 4 है 20, टर्म 5 है 20, टर्म 4 है हम लोग का 17, घटाएंगे फिर से 3 आएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन तो बोलता है कि कोई सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से कांस्टेंट नंबर से वैरी करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो ये भाई कांस्टेंट तो है 333। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, लिखना है सिंस, इधर सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, नीचे आप लीजिएगा हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, या देयरफॉर इट इज एन एपी। मैं इसको रब करता हूँ, मिटा रहा हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या बोला, अच्छा छोड़िए पॉज मिट लीजिए, इधर ही हो जाएगा, इसका एक लाइन खींच दे रहा हूँ, देखो बाबू। अब आपसे क्या बोला था आगे, क्या बोला है, बोला है पहला टर्म पता करो, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए कितना है, फिर लोग देखो पहला टर्म कितना, 8 है, 8। ठीक है, उसके बाद डी बोला था, ओ डी तो इधर निकाल के रखे हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या कॉमन डिफरेंस बोले या डिफरेंस बोले चलेगा। ठीक है, बहुत कोई सी डी लिखे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, जैसे तो आपको पता ही नहीं था। अच्छा, ये वीडियो का पार्ट 1 था और मैं पार्ट 1 आगे डालूंगा। ठीक है, तो अगर भी आपको अच्छा लगता है तो पार्ट 2, पार्ट 3 आप सीक्वेंस से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, फनी वे भी लगेगा पढ़ने में। आज तो मैं बोल ही गया, सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज से देखें, तब समझ में आएगा आपको। और मैं बड़ा अच्छे पैटर्न में, जैसे होता है ना सीढ़ी चढ़ना, पहले पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, 5वां सीढ़ी, ऐसे आपको ले जाऊंगा। आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और कोई क्या होता है एनसीईआरटी वगैरह, कोई बुक क्या आपको पहले आसान सा क्वेश्चन देंगे, फिर हार्ड, फिर हार्ड, हार्ड, हार्ड।
फिर पता चला आसाना से लोलू पोलू क्वेश्चन, फिर बहुत हार्ड, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, वीडियो मतलब पार्ट 2 में भाइयों।